दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में मुर्गी और बतख के अंडे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक हैं। मुर्गी का अंडा लाभदायक है या बतख का अंडा लाभदायक है। मनुष्य को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज मिश्रण और विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम अपने भोजन से किसी न किसी रूप में लेते हैं। मुर्गी का अंडा या बतख का अंडा या और अंडा एक पूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है तथा खनिज मिश्रण भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाई जाती है और अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। अंडे का ये समझिए 2 भाग खोल होता है ऊपर, 58 भाग इसमें सफ़ेदी होती है और शेष भाग जर्दी होती है। खोल में अधिकतर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सफ़ेदी में पानी और प्रोटीन होती है और इसी के साथ साथ चर्बी होती है। अंडे में शरीर के लिए सभी आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन्स ए, बी तथा डी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व पदार्थ भी इसमें उपलब्ध होते हैं। अंडा छोटे बड़े सबके लिए सर्वोत्तम है। विशेषकर स्त्रियों के लिए जो माँ बनने वाली हैं या शिशुओं के लिए जो दूध पिलाती हुई औरतों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। यदि बढ़ते हुए बच्चों को 5-6 अंडा सप्ताह में खिलाया जाए तो उन्हें रक्त की कमी, सूखा रोग, कमजोरी, रतौंधी ये रोग नहीं हो सकता। पोषक विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक युवा को भी प्रतिदिन लगभग 1 अंडा खाना चाहिए। अंडे की प्रोटीन का जैविक मान 97% होता है, जबकि दूध का जैविक मान 89% होता है। कच्चा खाओ अंडा या पकाकर खाओ, तलकर खाओ या किसी तरह से खाया जाए तो भी फ़ायदा करता है, लेकिन कच्चे अंडे में इसके प्रोटीन में एरेडीन पाई जाती है, जो बायोटीन एक विटामिन से होती है जो हमारे विटामिन बी का ग्रुप का होता है। ये बाल के लिए, नाखून के लिए और सब भोजन को पचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बायोटीन से संयुक्त होकर इसकी उपलब्धि को रोक देती है। किंतु इसका एक अच्छा फ़ायदा यह है कि उबालने पर ये एरिटीन ख़त्म हो जाती है। तो यदि अगर कच्चा अंडा खा रहा है आदमी तो 8-10 अंडे उसे खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी बायोटीन उपलब्ध हो जाएगी और हमारे विटामिन का फ़ायदा होगा। एरिटीन उबालने से ये ख़त्म हो जाता है। अंडे का पोषक मान दूध से अधिक होता है। अब ये देखा जाए कि हम किसका अंडा खाएं, बतख का खाएं या मुर्गी का खाएं। दोनों अंडे चाहे जो खाइए वो सही है, दोनों में पोषक तत्व तो अच्छे होते हैं, लेकिन बतख का अंडा मुर्गी के अंडा से बड़ा होता है। मुर्गी का अंडा है समझे 50 ग्राम 60 ग्राम का होता है, लेकिन बतख का अंडा 70 ग्राम 75 ग्राम तक की हो जाता है, बड़ा होता है। और ये समझिए 15-20 ग्राम बतख का अंडा बड़ा होता है। ये सुनहरा भी होता है, मलाईदार, जर्दी वाले भी होते हैं। आँख से जितनी भी बीमारी जुड़ी है, आँख की बीमारी, बतख के अंडे खाने से डॉक्टर सलाह देते हैं आँख की बीमारी वालों को कि बतख के अंडा खाएं। बतख के अंडे का पोषण तत्व भी मुर्गी के अंडे से ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, जो हमारे लाल खून को, लाल ब्लड सेल को, डीएनए की सिंथेसिस को और स्वास्थ्य तंत्रिका के लिए आवश्यक है। यह ब्लड का भी निर्माण करता है, डीएनए का भी निर्माण करता है, हमारे स्वास्थ्य तंत्रिका को निर्माण करता है। तो बतख के अंडे में प्रोटीन, अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इसमें
कुछ प्रोटीन, कुछ अमीनो एसिड जो इसमें मुर्गी के अंडे में नहीं पाए जाते, बतख के अंडे में पाए जाते हैं। इसकी जर्दी में फैट और कोलेस्ट्रॉल और विटामिन और खनिज होते हैं जो दिल के रोगों के खतरा को कम करते हैं। ये बतख का अंडा खाने से दिल के रोग का खतरा कम होता है। इनमें कैरोटेनाइट एक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होता है जो कोशिकाओं में और डीएनए को नुकसान होने से बचाता है। कोशिका सेल भी नहीं टूट पाते, सेल भी कम टूटते हैं, डीएनए भी सही रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होता है। बढ़ती उम्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इनके खतरे को कम करता है। रोजाना एक अंडे के सेवन से मोतियाबिंद से भी बचा जा सकता है। मोतियाबिंद भी कुछ लोगों को हो जाता है, आँख में हो जाता है। इसकी वजह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होता है। अगर बतख का अंडा खाते हैं तो मोतियाबिंद के से भी बचा जा सकता है। इसमें कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, क्रिप्टोक्सान्थिन, जैक्थिन और ल्यूटिन ये होते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, कोलिन जैसे है आपका, ये मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, डिप्रेशन को और दूसरे किस्म के तनाव को ये कम करता है। जीवाणु रोधी होता है, बैक्टीरिया जैसे होते बैक्टीरिया नहीं बढ़ने पाते हैं। विषाणु रोधी भी होता है, वायरस के भी खतरे कम हो जाते हैं। और फंगल से जो डिजीज होते हैं इनके भी रोग को ये रोकता है। एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये जितने भी इसके गुण होते हैं इसमें, और ये बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। और ये सर्दी जुकाम, इसकी वजह से सर्दी जुकाम से भी बचाता है। शरीर में इम्यूनिटी होती है, रोग रोकने की क्षमता बढ़ती है हमारी। इस तरह से हमें 1-2 अंडा। और बच्चे में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को दिया जाए अंडा कि न दिया जाए। तो बच्चे को 10 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसे आप 1 अंडा दे सकते हैं। और अंडा देने के एक अंडा देने के बाद उसको 3-4 दिन बाद ही दूसरा अंडा दें, ताकि देखा जाए कि उससे कुछ एलर्जी होती है कि नहीं। तो पता चल जाएगा उसको एलर्जी हो रही कि नहीं हो रही तो उसे और अंडा दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें अंडा, बतख का अंडा हो या मुर्गी का अंडा हो, जो भी अंडा हम खाते हैं इसका हमें सेवन करना चाहिए। औसत दर्जे का वैज्ञानिकों का मत है कि औसत दर्जे का अंडा 50-60 ग्राम का अंडा, 180 अंडा साल में, 180 अंडा एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को खाना चाहिए। इस तरह से हम अंडे का उपयोग करके अपने बहुत से रोगों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को भी अपने स्थिर रख सकते हैं। और अपने मुर्गी पाल करके या बतख पाल करके उससे अपनी हम रोजी भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको अंडे के बारे में जो कुछ जानना हो तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।